हमारे प्रभु सीता जी का श्रृंगार कर रहे हैं। जयंत ने सोचा कि मैं प्रभु का परीक्षा ले रहा हूं, ये परब्रह्म नहीं हो सकते हैं। परीक्षा लेने के लिए कौवे का रूप धारण करते हैं। कौवे का रूप धारण करके आए तो पहले पेड़ में बैठ करके देख रहे हैं। फिर प्रभु की धर्म पत्नी को देखते हैं, सीता माँ को। सीता माँ उस समय जो है चावल धुल रही थी। उस समय जयंत ने सोचा यही प्रभु का परीक्षा लेने का सही समय है। अब प्रभु की परीक्षा कैसे लिया जाए? तो बोले कि पत्नी के पास मैं जाता हूं और कुछ ऐसी लीला करूं, तब तो प्रभु के चरित्र का हमें पता चले कि प्रभु परब्रह्म है या नहीं। तो जयंत जी कौआ का रूप धारण करके सीता जी के पास गए। थोड़ी देर बैठे रहे। थोड़ी देर बाद सीता माता के पैर के अंगूठे में चोंच से प्रहार करते हैं। देखिए प्रभु रामचंद्र जी का परीक्षा कैसे किस प्रकार से लिया जा रहा है। सीता जी के चरणों में चोट से प्रहार किया और भागा। माता सीता ने देख लिया कि ये तो जयंत है, मेरे चरणों में प्रहार करके भाग रहा है। परंतु फिर भी प्रभु को नहीं बताना चाहा सीता माता ने। क्यों नहीं बताना चाहा? क्योंकि सीता जी तो पहचान गई कि ये जयंत है। तो कहते हैं कि माँ वात्सल्यमयी होती है, माँ है, ज्ञात है। यदि प्रभु को पता चल गया तो प्राण दंड देंगे। परंतु जब सीता जी के चरणों में रुधिर निकला, खून निकला, रक्त बह चला, भगवान ने देखा, भगवान को बड़ा क्रोध आ गया। भगवान को जब क्रोध आया तो भगवान जिस सीख से माला को गुथ रहे थे सीता जी के लिए, उसी सीख को उठाकर उन्होंने ब्रह्मास्त्र बना करके पीछे छोड़ दिया। पीछे छोड़ दिए। इधर जयंत जी जो है उड़ते उड़ते ब्रह्मलोक में पहुंचे। ब्रह्मलोक में जैसे पहुंचे तो ब्रह्मा जी तो मना कर दिए। बोले कि आप यहाँ से जो है तो शीघ्र ही चले जाओ, नहीं तो ये प्रभु का जो बाण आ रहा है तो इस सत्यलोक को भी समाप्त कर देगा। जयंत वहां से भागते भागते इंद्रलोक में गया। इंद्रलोक में जाते ही कहता है पिताजी शरण में ले लीजिए। पिताजी ने कहा क्या किया? तो कहते हैं मुझसे अपराध हो गया है सीता जी का, और राम जी का बाण मेरे पीछे लगा हुआ है। इंद्र फौरन कहा कि फौरन तुम यहां से चले जाओ। फिर जो है शिव जी के पास जाता है। शिव जी को जैसे कहा तो शिव जी तुरंत अपना त्रिशूल निकाले और पीछे दौड़ पड़े। बोले कि तूने मेरी माँ का अपराध किया है और मेरी शरण में आना चाहता है। अभी तो एक बाण पीछे लगा था, अब तो शंकर जी भी लेके त्रिशूल दौड़ पड़े। भागते भागते नारद जी मिल गए रास्ते में अचानक से। नारद जी कह रहे अरे जयंत जी कहाँ भागे जा रहे हो, जरा रुको तो।
जयंत जी कह रहे हैं प्रभु अगर मैं आज रुक गया तो ये बाण मेरी प्राण ले लेगा, इसलिए मुझे रुकना नहीं है, मैं तभी तक बच रहा हूं जब तक भाग रहा हूं। नारद जी कहते हैं मैं संत हूं, तुम मेरे पास आ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम संत के पास आ रहे हो। जयंत ने नारद जी के पास रुक गया, नारद जी से अपनी सारी कथा बता दी। नारद जी कहते हैं देखो अपराध तुम जिसका किए हो जाना तुमको उसी के शरण में चाहिए। किसी का अपमान करके दूसरे के पास जाओ तो तुम्हारा भला नहीं हो सकता। जिसका अपमान किए हो उसी के पास जाओ क्षमा याचना करने के लिए, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हें मैं एक उपाय बताता हूँ, संत हूँ, मार्ग बताता हूँ, तुम जाना और कह देना कि मैं संतों से आपकी बहुत बड़ाई सुना हूँ प्रभु, तो मैं परीक्षा ले रहा था आपकी। जयंत जी जो है वहां से चले और राम जी के पास आके बैठते हैं तो उल्टा बैठते हैं, मुख जो है तो सीता जी के तरफ करते हैं और पूंछ जो है तो राम जी की तरफ करते हैं। अब मानो यहाँ पर जयंत जी महाराज माँ जानकी जी से सीता जी से ये कह रहे हो कि माँ अब आप ही सामर्थ्य हो कि मुझे बचा लो, बाकी मैं तो तीनों लोकों में भ्रमण करके आ गया, मुझे कोई नहीं बचा पाया। तो माँ तो करुणामयी है, ममतामयी है। माँ जो है सीता माँ कहती है प्रभु छोड़ दीजिए, इस पर दया कीजिए। प्रभु उस सीख से जो है उस कौए की एक आंख फोड़ देते हैं। बोले तुम अब एक ही आंख से देखोगे, तुम क्रोधिष्ट से भाव से मुझे देखते थे, इसलिए तुम्हारी एक आंख अब मैं फोड़ दिया। और भगवान एक आंख फोड़ करके उसे भेज देते हैं। कहाँ तो प्राण दंड देने वाले थे और कहाँ हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम जी। जैसे ही जयंत जी ने कहा प्रभु मैं संतों के मुख से जो सुना हूं क्या वो सच है, इसी के लिए मैं आपकी परीक्षा लेना चाहा। तो संतों ने तो यही बताया कि प्रभु जो है तो बहुत वात्सल्य है, वो तो भाव के भूखे हैं। तो भगवान को उस पर दया आ गई और भगवान उसे प्राण दंड ना दे करके एक आंख फोड़ करके छोड़ दी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान श्री राम ने बहुत दिनों तक चित्रकूट में निवास किया और सुंदर सुंदर लीलाएं किए, परंतु